video चाहिए. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'll be talking about how to ask universe about what do you want. Universe से communicate कर लो, manifestation हो जाएगी, ये वो, but thoughts भी control करो. मतलब क्या करना है एग्जैक्टली मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, कैसे अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो अहेड. सबसे पहले तो हम अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है. हमें कनेक्ट होना, हमारी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि हम यूनिवर्स से बात कर सकें. सबसे पहली बात है थॉट्स हम सबको आते हैं, ठीक है. इस वक्त भी आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा होगा, मेरे माइंड में भी कोई थॉट चल रहा होगा, ठीक है. मेरे से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो से रिलेटेड थॉट चल रहा होगा. क्या पता मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, किसने बैकग्राउंड पे क्या क्या कर रखा है, ठीक है. क्या पता ये बता रहे हो, ये देख रहे हो कि मैंने ब्लैक कलर पहन रखा है. क्या पता पास में पीछे मम्मी डांट रही हो तो वो भी सुन रहे हो, ठीक है. 4 थॉट्स. उसके अलावा अंदर जो स्कूल में चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, हर चीज़ का थॉट आपके दिमाग में चल रहा हो. सो थॉट इज समथिंग जो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है. समझ गए इतनी बात, ठीक है. अब ये तो ठीक है कि थॉट्स आएगा, ठीक है. अगर तुम्हारे बाथरूम का नल खुला है तो पानी बाहर आएगा, तुम्हारा दिमाग है तो थॉट आएगा. बट तुमको ये पता होना चाहिए कि जो पानी फ्लो हो रहा है उसको तुम बाल्टी में डालोगे तो सेव करके रखोगे, या उस थॉट के पास से बाल्टी हटाओगे और उसको बहने दोगे, ठीक है. तो यही माइंड के साथ करना है. माइंड में थॉट को रखो पानी की तरह, समझे. अब क्या है, माइंड में जो थॉट आ रहा है उसको बास्केट में भरना है. तो कौन सा थॉट भरना है ये तुम पर डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं. पानी फ्लो होगा, कितना बाल्टी में रखना है, कितना बाहर जाने देना है, वो तुम पर निर्भर करता है, समझे ना. तो थॉट जो थॉट बास्केट में रखना है वो तुम पर निर्भर करता है. जिस थॉट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालना है वो तुम पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं. अब इस चीज़ पे मैं कंट्रोल कैसे रखूँ ये बात तो मैंने बता दी कि थॉट तो बहुत सारे आएंगे पर कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है. अब वही बात होगी ना, कुछ चीज़ों को दिल से नहीं लेके बैठना है और कुछ चीज़ों को रखना है. तो अब ये चीज़ पे बाउंड्रीज कैसे सेट करूँ कि अगर किसी ने नेगेटिव बोला है तो उस थॉट को मुझे बाहर निकालना है, और कुछ थॉट आया है जो पॉजिटिव है तो उसको रखना है. उसके लिए मैं क्या करूँ तो मैं आगे बताती हूँ उसके लिए क्या करना है. तो एक पर्टिकुलर थॉट को कितना तुम अटेंशन दोगे, सेम गोज फॉर ह्यूमंस. देखो, अगर तुम किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो, ये चीज़ तुम पर डिपेंड करती है ना कि उसकी बातें सुनने के बाद तब कब तुम्हें उठकर जाना है, ठीक है. तुम इरिटेट हो गए उसकी बातों से, तुम्हें कॉल लगा के बंदा बकवास कर रहा है और तुम परेशान हो गए क्योंकि वो बोले ही जा रहा है और तुम्हारी सुनी नहीं रहा है. इतना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है. तुम फोन काटोगे ना बोल के, अरे शिट मेरे फोन में 2% बैटरी है, अरे शिट बाहर बारिश हो रही है मुझे कपड़े उतारने जाना है. तुम्हारे ऊपर राइट है ना, तो तुम उस बंदे का फोन काट सकते हो. आए तो उठाओ मत, ये करोगे ना. थॉट को भी यही करो. थॉट आ रहा है आने दो, ठीक है. अब 2 थॉट आ रहे हैं दिमाग में, मैं बताती हूँ. एक थॉट ये आ रहा है कि भाई अगर बारिश हो रही है तो मैं डांस क्लास कैसे जाऊँगी, ठीक है. फालतू का थॉट है, 1 घंटा है डांस क्लास जाने में और मैं देख रही हूँ इतनी देर से पानी गिर रहा है, मैं डांस क्लास कैसे जाऊँगी. पहला थॉट ये आ रहा है मेरे दिमाग में. दूसरा थॉट मेरे में ये आ रहा है कि कल मैं वीडियो किस पर्टिकुलर चीज़ की शूट करूँ. कौन सा थॉट ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है कि कल मैं किस चीज़ की वीडियो शूट करूँ जो मैं डाल पाऊँ, या फिर बारिश अभी डांस क्लास जाने में 1 घंटे उस बारिश को बैठ के देखती रहूँ 1 घंटे तक कि क्या कब बंद होगा पानी. तो ऑब्वियस बात है ना, मैं थॉट इस बात पे बैठ के दूँ जिससे बेटर रिजल्ट्स होंगे कि भाई मैं कल वीडियो किस पे देखूँ. तो उस चीज़ का ध्यान भटकाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपना माइंड उस जगह लेके जाऊँगी पहली बात तो. पर मेरा माइंड अगर फोकस नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगी, दूसरे मेथड्स ढूंढूंगी. यूट्यूब वीडियो निकाल लूँ. अगर मेरा कंटेंट है मैनिफेस्टेशन का, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई मैनिफेस्टेशन, जैसे अगला मेरे दिमाग में मैनिफेस्टेशन वीडियो डालने का है कि कॉफ़ी वगैरह, वाटर वगैरह, या फिर सोते सोते कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है. अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बस 70% इन्फॉर्मेशन है, 30% निकाल लें. गूगल पे बैठ के देखूंगी, यूट्यूब देखूंगी, जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करेगी, ठीक है. कुछ नहीं है तो सोचूंगी, कुछ भी करूंगी मतलब, ठीक है. उस पर्टिकुलर थॉट को मैं टाइम दूंगी तो वो मेरे दिमाग में रहेगा और ऑटोमेटिकली दूसरा थॉट मेरे दिमाग से कुछ टाइम के लिए चला जाएगा. और 1 घंटा जब तक मैं ये बैठ के 40 मिनट्स थॉट दूंगी, 1 घंटे में बारिश बंद होगी तो डांस क्लास चली जाऊंगी, नहीं तो जय माता दी नहीं जा पाऊंगी, ठीक है. तो अगर पर्टिकुलर थॉट दिमाग में मेरे आया है तो मैं उस पर्टिकुलर थॉट को लेके 10 चीज़ें और सोचूं ना. अगर एक थॉट आया उससे रिलेटेड 2 चीज़ें सोचूं, 2 से 4 चीज़ें सोचूं. अगर उस पर्टिकुलर थॉट को मैं टाइम दूं तो फोकस ये करो किस चीज़ पर टाइम देना है, इस पर नहीं किस चीज़ को निकालना कैसे है. अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पर टाइम दोगे, तुम उस पर्टिकुलर थॉट को टाइम देकर उसके बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको नहीं पता चलेगा कि वो फालतू का जो एक फिजूल का थॉट आ रहा था ना बेमतलब का, वो कैसे तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है. तो पहली चीज़ है अपनी अटेंशन उस जगह पे लेके जाओ, उस पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है. मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब मैनिफेस्टेशन की टर्म्स बात कर लेते हैं. मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है मुझे, तो मैं पर्टिकुलर उस मनी के ऊपर ही थॉट दूंगी ना कि भाई मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए. कितना चाहिए, 50,000 चाहिए. 50,000 चाहिए. किस सोर्स से चाहिए, पापा से चाहिए. मतलब अगर काम कर रही हूँ तो मेरे बॉस से चाहिए मेरी सैलरी दे दो,
ठीक है। सो मैं उस पर्टिकुलर सोर्स पे लेके जाऊंगी कि पापा चाहिए, क्या बोल के लूँ, पापा लैपटॉप चाहिए। क्यों चाहिए? वीडियो एडिट करनी है, जो मैं अभी लैपटॉप पे नहीं करती हूँ। शिट, लेट्स गो मूव अहेड। वीडियो चाहिए, लैपटॉप चाहिए। क्यों चाहिए? काम करना है, डिजाइनिंग में हूँ, फोटोशॉप चलाना है, ये करना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम से उस थॉट के ऊपर लाइंस बाय लाइंस जाते रहो, और वो मैनिफेस्ट करने में क्लियर इंटेंशन कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। उस पर्टिकुलर थॉट पे 10 थॉट दो, उसको मैनिफेस्ट करो, लिखो, चीजें आएंगी यूनिवर्स से। इसी तरह कम्युनिकेट करोगे। थैंक यू, बीइंग ग्रैटिट्यूड की बात मैंने वीडियो में करी, ज्यादा नहीं करूंगी, 10 सेकंड बात करूंगी कि जब अपनी अफर्मेशंस लिखो, मनी मैनिफेस्ट करनी है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते चलो कि मुझे ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, थैंकिंग यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट 50,000 वगैरह, तो होता जाएगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, हर वीडियो में करती है। आईफोन मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो एक्सेप्ट कर लूंगी कि आईफोन मेरा ही है, हाथ में बैठ के चला रही हूँ, उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर लिया मैंने अगर, तो हो जाएगा। जैसे कि मैं आज अपनी वीडियो आईफोन में बना रही हूँ। तो एक्सेप्टेंस इज द की। यूनिवर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं वापस, ये सब बातें तो छोड़ो। यूनिवर्स हमसे किस तरह बात करता है? यूनिवर्स के पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज थोड़ी होती है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो यूनिवर्स मुझसे हिंदी में बात कर रहा है, एंड इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश तो यूनिवर्स मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है। नहीं, यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशंस को कैच करके हमसे बात करता है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो। पिछली 3 वीडियो में तो ये बात कही ही है मैंने कि हर मैनिफेस्टेशन को करते हुए अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छा रखो, और अच्छा रखने के लिए टायर्ड मत रहो, कैसे नहीं रहो, मेडिटेट करो, 3-4 डीप ब्रेथ्स लो, उसके बाद अपने आप को जब बैलेंस कर लो उसके बाद मैनिफेस्ट करो। कैसे वाइब्रेशन से हमारी यूनिवर्स हमसे बात करता है, तो वाइब्रेशंस को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो वाइब्रेशन में मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तुम अगर टूटे हुए दिल में बैठ के ऐसे सोते हुए नशे में अपनी बातें कन्वे करोगे ना, तो किसी को नहीं समझ में आएगी, ना ही इंसान को, ना ही यूनिवर्स को। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वाइब्रेशन में रखो, मेडिटेट करके एक क्लियर इंटेंशन बनाओ कि मैं पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्या करना है, सब कुछ करो और फिर मैनिफेस्ट करो। तो यूनिवर्स हमसे वाइब्रेशन की टर्म्स बात करता है, अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखो, समझे? अब मैं थॉट को कंट्रोल करने की बात कर रही थी ना, तो वही वाइब्रेशन वगैरह वगैरह मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे दिमाग में इतनी लेट आया है। गिटार बजाते हैं जो लोग, बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। गिटार बजाते हैं तो कॉर्ड्स होती हैं। अब एक गाने में फॉर एग्जाम्पल 3 कॉर्ड लग रही हैं कोई से गाने में, ठीक है। तो अब भाई जब मैं गिटार बजा रही हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मेरे दिमाग में तो ये है, अब मुझे अगर पता है कि मुझे सी मेजर लगानी है, मेरे दिमाग में सी माइनर भी तो आ सकती है, पर मैं ऑब्वियस बात है सी मेजर ही हाथ से लगाऊंगी ना। सी मेजर ऐसे जो भी लगती थी, भूल गई मैं, ठीक है। तो सी मेजर ही लगाऊंगी ना मैं हाथ से, मेरे दिमाग में लेकिन सी माइनर भी आएगी। और उसी वक्त मेरे दिमाग में ये कि अगली मुझको ए मेजर लगानी है। अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ है, ठीक है, कि अगली मुझे सी के बाद ए मेजर लगानी है, तो मैं उस वक्त कॉन्सेंट्रेट सी मेजर पे करूंगी ना, कि सी मेजर पे मेरे हाथ पहुंच जाए और मैं गिटार बजाऊं। मुझे ये पता है नेक्स्ट वाला ए लगाना है, तो मैं उस पर फोकस तो नहीं करूंगी। फिर ए आएगा, फिर डी को इग्नोर करूंगी क्योंकि डी इसमें नहीं लग रही है। थॉट्स में आते बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, पर हम लगाते अगर गाने में 3 ही हैं, गिटार बजाते हुए, तो हमको उसी तरह थॉट्स को भी फिल्टर आउट करना है। डिफिकल्ट होगा पर करना पड़ेगा, ठीक है। अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करो कि अपने माइंड को बताओ कि मैं इस चीज़ में डिसइंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी बंदे का प्रपोजल आता है, तुम अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और लॉयल हो उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो तुम जाके उस पर्टिकुलर बंदे को बोलोगे ना कि भाई सॉरी, आई एम डिसइंटरेस्टेड इन यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम ऑलरेडी डीलिंग विद समवन, और समथिंग या व्हाटएवर तुम ज्ञान दोगे उस पर्टिकुलर पर्सन को। अगर लॉयल हो और किसी और के लिए लुक नहीं कर रहे हो, तो तुम जाके बताओगे ना कि आई एम डिसइंटरेस्टेड, इवन इफ आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। तो अगर तुम एक इंसान को जाके ऐसा बता सकते हो कि तुम डिसइंटरेस्टेड हो, उन पर मना कर सकते हो, तो अपने थॉट को भी तो कंट्रोल करो। जो फालतू के थॉट्स आ रहे हैं उसको भी बताओ अपने दिमाग में जाके, भाई मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ, निकल यहाँ से, फालतू मत दे ज्ञान मुझको, रिप्लेस करो उसको अच्छे थॉट से, ठीक है। मैनिफेस्ट करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखो, बोले ये पहले भी मैंने ये बात, प्रेजेंट टेंस में बात करो। ये मत बोलो कि कल मुझको आईफोन मिल जाए, नहीं बोलना है कल कभी नहीं आता। ये बात तो सुनी होगी ना, टीचर्स बोलते होंगे, जब हम हमारे असाइनमेंट सबमिशन करने का बोलते थे तो टीचर्स बोलते थे हम कल दे देंगे, तो कल कभी नहीं आता बोला ही होगा स्कूल में भी टीचर्स ने। तो ये बात ध्यान में रखो कि कल नहीं आता कभी, वो पास्ट निकल गया, बचा क्या प्रेजेंट, ठीक है। तो बोलो कि भाई मेरे को आईफोन मिल गया है, मैं इसमें वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये बात मैंने बोल दी कि मेरे पास आईफोन है, मैं शूट कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने मान रखा है कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो वो तुम्हारे पास है। समझ गए ना? चलो इस वीडियो में आखिरी बात कर लेते हैं, फिर ये वीडियो बंद करेंगे। यूनिवर्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, रिपीटेशन की बात करूँगी मैं इसमें, क्यों
इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कंट्रोल योर थॉट्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल थॉट्स, स्पेशली अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. एंड माइंड में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इतनी ईजिली मैंने बात तो कह दी है कि अपने थॉट्स कंट्रोल करो, बट दिस इज समथिंग दैट डीप डाउन मुझे ही पता है कि कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस पे रख रहे हैं तो. बट एक छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है कि हमारे माँ बाप हमको एक बात कहते हैं ना, या फिर मैथ्स ले लो, टीचर्स हमको कहते हैं कि मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तुम, उतना ईजीली तुम्हारे लिए होगा. तुम 4 बार अगर 2 + 2 4 मानो करोगे ना, तो अगली बार जब तुम 8 + 2 + 4 कर रहे होगे ना, या 8 + 2 + 2 वाली इक्वेशन कर रहे होगे, तुमको इतना तो पता होगा कि 2 + 2 4 होता है, तो फिर 8 + 4 पे जाओगे. समझ में आ रही है बात क्या कह रही हूँ? ठीक है. तो एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हारी करते करते, तो वो चीज़ तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी. अब ये बात के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. हम सबको पता है कि पर्टिकुलर चीज़ 10 बार गाड़ी चलाऊंगी मैं, 10 बार मोड़ना सीखूंगी गाड़ी, तो अरे आएगी मेरे को. 10 बार मैं मोड़ूंगी तो 5 बार मैं अगर पैर नीचे रख के गाड़ी मोड़ूंगी, एक्टिवा अगर मोड़ूंगी, तो 6 टाइम से मैं स्टार्ट करूंगी उसको ऊपर पैर करके चलना. और जब मैं 10 बार गाड़ी चला लूंगी तो फिर तो मेरी आदत हो जाएगी, मैं गाड़ी को फिर 70-80 पे भी चलाऊंगी. तो आदत हो गई ना. रिपीटेशन, यहाँ पे ये थॉट्स को लेके मैं ये बोल रही हूँ कि जब तुम एक ही पर्टिकुलर थॉट को बार बार माइंड में लेकर आओगे ना, अगर तुम्हारे माइंड में 10 तरह के बुरे थॉट्स आ रहे हैं और तुम उसको रिप्लेस करने की हैबिट डालोगे ना धीरे धीरे, कि जो फालतू के थॉट है उसको निकालूं और फिर पॉजिटिव थॉट्स ही अकेले गेन करती जाऊं, तो रिपीटेशन मतलब 10 बार उस चीज़ को करने से 11वीं बार में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे. समझ आ रही है? 11वीं बार में जब तुम 11 टाइम में जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस पर्टिकुलर थॉट को रिप्लेस करने में तुम्हारी लाइफ आसान होती जाएगी. बेबी स्टेप्स लेनी है हर चीज़ में. ऐसा नहीं होता कि मैं आज सिगरेट फूक रही हूँ और मैं सोचूं कि मेरे को कल से ज़्यादा छूट जाए, तो एक दिन में 10 सिगरेट फूकती हूँ तो अगले दिन मैंने 0 सिगरेट पीना चालू कर दी. नहीं होगा ऐसा. ठीक है. मैं सिगरेट नहीं फूकती हूँ, समझे? एग्जाम्पल दे रही थी, सामने से आ गया था वो कोई फूक रहा था सिगरेट, तो ठीक है. अगर 10 सिगरेट एक दिन में फूकती हूँ, अगले दिन 9 फूकूंगी, अगले दिन 8 फूकूंगी, फिर 9 8 फूकूंगी, फिर एक दिन करते करते 15 दिन में 5 पे पहुँचूंगी, फिर 15 दिन बाद 1 पे पहुँचूंगी. ऐसे ऐसे करते 2 महीने में तो कम से कम सिगरेट छूटेगी भाई मेरी, 0 तो हो जाएगा. तो इस तरह से चीज़ों को दिमाग में लेकर आओ. थॉट्स पर्टिकुलर कंट्रोल करना सीखो, उनको हैबिट्स कंट्रोल करना सीखो. अच्छे थॉट्स लाओगे, मैनिफेस्टेशन करने में बहुत आसानी होगी. बिलीव रखना चालू करोगे तो. बाकी आई थिंक तो मैंने बहुत हद तक चीज़ें बता दी हैं. स्टिल अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है ना बहुत सारे लोग वीडियो देखे हैं, स्पेशली विजुअलाइजेशन वाली 1 के व्यूज़ गए, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं है 1 के. तो बेमतलब में जो बिना फॉलो करे थोड़ी वीडियो देखते हो यार, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जा रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो. बाकी बाय.